जय हिंद भाइयों। उत्तर प्रदेश री एग्ज़ाम में आपका स्वागत है। और ये आज का जो टॉपिक है हमारा वो है सांप्रदायिक सौहार्द। इसमें हमने इसके पहले भाग में रूल पढ़ाया होगा और दूसरे भाग की आज बात करेंगे। इसमें हमें क्वेश्चन देखने होंगे कि सांप्रदायिक सौहार्द से कैसे क्वेश्चन उत्तर प्रदेश पुलिस में बनेंगे। ठीक, तो सबसे पहला क्वेश्चन देखिए ध्यान से। लिखा हुआ है सांप्रदायिक सद्भाव की ज़रूरत है। कहाँ पर ज़रूरत है? सांप्रदायिक सौहार्द की कहाँ ज़रूरत है? तो आंसर में लिखा है क्षेत्रीय आधार पर, राष्ट्रीय आधार पर, अंतर्राष्ट्रीय आधार पर, इनमें से कोई नहीं। तो आंसर क्या हो जाएगा इसका आंसर हो जाएगा राष्ट्रीय आधार पर। एक मिनट, इसका जो आंसर हो जाएगा भाई वो क्या हो जाएगा? राष्ट्रीय आधार पर। ठीक है, ये इसका आंसर करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन लिखा है सांप्रदायिक सद्भाव के लिए पुलिस क्या कर सकती है? सांप्रदायिक सद्भाव के लिए पुलिस क्या कर सकती है? तो सामाजिक एकता का निर्माण कर सकती है, मानवीय चेतना में वृद्धि कर सकती है, उन्माद पैदा कर सकती है, विभाजन। तो आंसर क्या है इसका आंसर हो जाएगा सामाजिक एकता का निर्माण कर सकती है। ठीक, अगला क्वेश्चन है सांप्रदायिक सद्भाव बनाए रखने के लिए क्या करना चाहिए? सांप्रदायिक सद्भाव बनाने के लिए, आपसी तालमेल बनाए रखने के लिए, सभी धर्मों में एक समानता रखने के लिए क्या करना चाहिए? धार्मिक नेताओं को कट्टरता कम करने के लिए बाध्य किया जाना चाहिए। जनता को धार्मिक नेताओं के विरुद्ध समझाना चाहिए। सांप्रदायिक सद्भाव पर गोष्ठी आयोजित की जानी चाहिए। बल से सद्भाव स्थापित, ये तो एकदम गलत हो जाएगा। दूसरा है धार्मिक नेताओं को कट्टरता कम करने के लिए बाध्य किया जाना चाहिए, ये भी गलत है। यहाँ पर क्या है, अगर हमको यहाँ क्वेश्चन क्या लिखा था, सांप्रदायिक सद्भाव बनाए रखने के लिए क्या आवश्यक है? तो आंसर है सांप्रदायिक सद्भाव बनाने के लिए गोष्ठी आयोजित की जानी चाहिए ताकि आपस में तालमेल बैठ सके। सी नंबर आंसर सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है सांप्रदायिकता का कारण नहीं है। सांप्रदायिकता का कारण नहीं है, क्वेश्चन में लिखा है अपने धर्म के प्रति श्रेष्ठता एवं सम्मान रखना, दोषपूर्ण नेतृत्व या राजनीतिक स्वार्थ। आंसर है धार्मिकता। तो सांप्रदायिकता का कारण नहीं है, क्या नहीं है? धार्मिकता नहीं है, ये नहीं है, बाकी सब है। अगला क्वेश्चन देखिए। लिखा है सांप्रदायिकता रोकने के क्या उपाय हैं? सांप्रदायिकता रोकने के क्या उपाय हैं? आंसर है प्रशासनिक व्यवस्था को सुदृढ़ बनाया जाना चाहिए, सांप्रदायिक तत्वों को पहचान कर उनका पर्दाफाश करना चाहिए, नैतिक शिक्षा का प्रचार करना चाहिए। उपयुक्त तीनों सही है। तो आंसर क्या हो जाएगा? उपयुक्त तीनों सही है। डी नंबर आंसर इसका एकदम करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, डी नंबर आंसर सही हो जाएगा। एक मिनट भाई, अगला देखते हैं। अगला क्वेश्चन है आपकी राय में सांप्रदायिकता क्या है? आपकी राय में सांप्रदायिकता क्या है? आंसर है अवलंबियों के बीच में धार्मिक कट्टरता है, तो एकदम सही है, पर सही हो जाएगा। उदारता और राष्ट्रीयता बीच में क्या? धार्मिक कट्टरता है। आपका महान अभिप्राय अपने समाज में सांप्रदायिकता सौहार्द कर सकते हैं। आप इसे किस प्रकार कर सकते हैं? एकदम गलत। के प्रसारण को करना, तालमेल ना बनाए रखना, धमकी देना, व्यक्तियों की डर ईर्ष्या। यहाँ पर देखिए एक मिनट के लिए, इसका जो आंसर हो जाएगा वो डी नंबर हो जाएगा। डी नंबर से हो जाएगा। अगला देखिए, एक पुलिसमैन को की डर, ईर्ष्या और घृणा से ऊपर उठने में मदद करिए। ठीक, तब जाके जो है यहाँ पर लिखा सांप्रदायिक सौहार्द कायम रहेगा आपका। ठीक, अगला है प्रति जिम्मेदार होना चाहिए। किसके? समाज के, जाति के, स्वयं जिम्मेदार होना चाहिए। तो आंसर है समाज के प्रति। अगर कारण क्या है? सांप्रदायिकता का प्रमुख कारण क्या है? स्वार्थ है, दोषपूर्ण नेतृत्व है, उपयुक्त सभी। तो सांप्रदायिकता फैलने का भी सही है। व्यक्तिगत एवं राजनीतिक स्वार्थ ना करना, लीडरशिप नहीं होना, इसमें भी यह था। इसका मतलब डी नंबर आंसर एकदम यही है। ठीक, तभी दंगे फसाद होते हैं। अगला पॉइंट, उसके बाद इसे पढ़ें। ठीक, सांप्रदायिकता सौहार्द बढ़ाने का प्रभाव, मतलब तालमेल आपस में सभी धर्मों
कौम के लोग एक साथ रहें, तो एकदम सही है। प्रत्येक धर्म समुदाय के प्रति समान व्यवहारात्मक दृष्टिकोण गलत है। आंसर नंबर कौन सा हो जाएगा? डी का तो सांप्रदायिक सौहार्द बढ़ाने का अच्छा प्रभावशाली सांप्रदायिक रूप से संवेदनशील क्षेत्र में सांप्रदायिक सौहार्द बनाए रखने के लिए आवश्यक है, क्या आवश्यक है ये पूछ रहा है। ठीक, आंसर सुन लीजिए। धार्मिक व राजनीतिक प्रबुद्ध जनों से संपर्क बनाकर सामंजस्य स्थापित करना, राजनीतिक दबाव में आकर एक पक्षी कार्रवाई प्रदर्शित करें, संबंधित क्षेत्र से अपना। इंपॉर्टेंट बात यह है कि प्रशासनिक एवं एकता सौहार्द बनाए रखना है अगर, तो राजनीतिक प्रबुद्धिजनों से संपर्क बनाकर सामंजस्य हैं उनसे संपर्क बनाकर, राजनीति से संबंध रखते हैं, जानकार लोग हैं, आपस में तालमेल बैठा कर एकदम सही करें। धर्म विशेष के प्रति जगह ए। अगला है आवश्यक है अफवाहों पर प्रभावशाली नियंत्रण रखना, आवश्यक संबंधित खबरों को सही मीडिया तक अवगत कराना। उपरोक्त सभी क्या है इसमें? अफवाहों पर प्रभावशाली सौहार्द बिगड़ने से बचाया जा सकता है। अगला वर्णित है धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार किसमें वर्णित है? अनुच्छेद 25 से 28 में। इसको देख लीजिए 1 मिनट। तो ये हो गया भारतीय संविधान में धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार वर्णित है। तो वर्णित है, आपको पता ही है, अनुच्छेद 25 से 28 के अंतर्गत। ठीक है, अगला पॉइंट क्या लिखा है? अगला क्वेश्चन है गृह मंत्रालय भारत सरकार द्वारा कौमी एकता सप्ताह के अंतर्गत अल्पसंख्यकों का कल्याण दिवस कब मनाया गया? तो आंसर है 18 नवंबर को, 20 नवंबर को, 22 नवंबर को। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा मेरे भाई? 20 नवंबर। ठीक है, 20 नवंबर। अगला क्वेश्चन है पुलिस को गश्त लगाते समय सांप्रदायिक सौहार्द का ध्यान रखते हुए क्या करना चाहिए? तो सभी वर्ग के लोगों के साथ समान व्यवहार, या सभी वर्ग के लोगों का एक दृष्टि से देखना, सभी वर्ग के लोगों को एक साथ ही क्या है दंडित करना। तो कहने का मतलब है यहाँ पर सांप्रदायिक सौहार्द बनाए रखना है, तो ए और बी एकदम सही है। विकल्प ए और बी करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका, डी नंबर। ठीक है, तो सभी वर्ग के लोगों को साथ एक समान व्यवहार करना और साथ में सभी वर्ग के लोगों का एक दृष्टि से क्या करना, उसको देखना। ठीक, अगला पॉइंट है एक थाने के भार साधक अधिकारी का सांप्रदायिक दंगों की परिस्थितियों में कर्तव्य क्या है? ठीक, तो एक थाने के आप भार साधक अधिकारी हैं और सांप्रदायिक दंगों की परिस्थितियाँ बन रही है, तो आपका कर्तव्य क्या बनेगा? तो आपका कर्तव्य है अपने धर्म से संबंधित समुदाय का पक्ष लेना। ये तो एकदम गलत हो जाएगा। ठीक, दोनों पक्षों में सद्भाव कायम करने का प्रयास करना, मामले में तटस्थ रहना, इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर कौन सा सही हो जाएगा? बी नंबर सही हो जाएगा। बाकी आंसर क्या हो जाएंगे? इसके गलत हो जाएंगे। ठीक, अगला क्वेश्चन है यदि आप एक आम शहरी हैं तो सांप्रदायिक दंगे के वक्त आपका दायित्व क्या बनेगा? ठीक, तो सांप्रदायिक दंगों की सूचना अविलंब पुलिस को देना होगा, या सांप्रदायिक समूह से दूरी बनाए रखना होगा? ये तो गलत हो जाएगा। अपने मोहल्ले के लोगों को अफवाहों पर ध्यान न देने के लिए समझाना होगा, या उपयुक्त सभी या सांप्रदायिक दंगों की सूचना अविलंब पुलिस को देना होगा। तो यदि आप एक आम वक्त आपका दायित्व है कि सांप्रदायिक दंगों की सूचना कहाँ दें, याद किए आप पुलिस को दे देंगे। ठीक, अगला क्वेश्चन है यदि आपके जिले में सांप्रदायिक दंगे शुरू हो जाते हैं तो आप त्वरित शांति व्यवस्था बनाए रखने का प्रयास करेंगे, अतिरिक्त पुलिस के नेताओं के साथ बैठक भी करेंगे और सभी। अगला है
थाने का इंचार्ज अपने धार्मिक समूह का पक्ष लेते हुए सांप्रदायिक के प्रयास में मदद कर रहा है, आप एक जागरूक नागरिक के तौर पर क्या कदम उठाएंगे? ठीक, तो जिला मजिस्ट्रेट को सूचित करेंगे। तो यहाँ पर पढ़ने वाली बात यह है कि थाने का इंचार्ज जो है अपने धार्मिक समूह का पक्ष ले रहा है। ठीक, तो जाहिर सी बात है इसकी शिकायत हमें करनी होगी। कहाँ पर करनी होगी? अपने लोगों को लेकर थाने पहुँच जाएंगे, घेराबंदी, तो ये तो भाई कानून के खिलाफ हो जाएगा। उसे समझाएंगे, ये भी गलत। उपरोक्त सभी नहीं। आंसर है जिला मजिस्ट्रेट को क्या कर देंगे? सूचित करेंगे। अगला क्वेश्चन क्या है? 20 नंबर। एक थाने के भारसाधक अधिकारी के पद पर तैनात अधिकारी के रूप में आपके समक्ष सांप्रदायिक समस्या उत्पन्न कोई हो गई हो और आप थाने के इंचार्ज हैं मान लीजिए, तो ऐसी दशा में आप क्या करेंगे? ठीक, तो लिखा है अपने अधिकारियों को त्वरित सूचना संप्रेषण करेंगे, जनता से अफवाहों के प्रति ध्यान न देने की अपील करेंगे, सांप्रदायिक समूहों के नेताओं को विचार विमर्श करेंगे। उपरोक्त सभी, तो उपरोक्त सभी करेंगे। ठीक, अगला पॉइंट, सांप्रदायिक सौहार्द से अभिप्राय क्या है? तो विभिन्न धर्म संप्रदाय मानने वालों के मध्य सद्भाव, विभिन्न धर्म संप्रदाय मानने वालों की अपने धर्म के प्रति कट्टरता, धार्मिक सांप्रदायिकता, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो यहाँ लिखा सांप्रदायिकता सौहार्द से अभिप्राय है, विभिन्न धर्म संप्रदाय मानने वालों के मध्य क्या? सद्भाव। ये नंबर सही हो जाएगा। ठीक, ये सौहार्द है ना, इस वजह से ये नंबर सही हो जाएगा। विभिन्न धर्म संप्रदाय मानने वालों की अपने धर्म के प्रति कट्टरता, ये नहीं। अगला क्या है? भारत में अनेकता में एकता है, इसे बनाए रखने के लिए आवश्यक क्या है? धार्मिक अराजकता, सांप्रदायिक सौहार्द, सांप्रदायिक अराजकता, उपरोक्त तो सभी। तो आंसर क्या है? बी नंबर, सांप्रदायिक सौहार्द। अगर मेलजोल बना के चलेंगे, सभी धर्मों का एक सम्मान देंगे, सभी धर्मों को सही से उनके कार्यों को बाधित ना करेंगे और ये मिलजुल कर रहेंगे, तो यहाँ पर जो है सांप्रदायिक सौहार्द होगा और जिसमें भारत में अनेकता होते हुए भी क्या रहेगा? हमेशा एकता बना रहेगा। ठीक, दूसरे के धर्मों को अगर हम नीचा दिखाएंगे, अपने धर्म को अव्वल बताएंगे, अपने धर्म को सम्मान देंगे, दूसरे के धर्म को सम्मान नहीं देंगे, तो यहाँ पर एकता नहीं होगी। ठीक, तो आंसर यहाँ है सांप्रदायिक सौहार्द बना के चलना पड़ेगा। ठीक, टोटल क्वेश्चन 22 हैं और ये क्वेश्चन आप जो है यहाँ पढ़ लीजिएगा। इसके PDF जो है आप डाउनलोड कर लीजिएगा टेलीग्राम से। ठीक भाई, जय हिंद।